आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब जिंदाबाद। हिंदुस्तान जनाबे गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम आपके साथ है। हाँ, मीटिंग यही थी कि आज़ाद साहब का जो टूर प्रोग्राम बन रहा है, इसके लिए हम अपने साथियों के पास आए थे कि हमें ये टूर कामयाब करना है। आप देखें कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को तो सब लोगों ने फ़ख्र हिंदुस्तान का नाम दिया है, लीडर हैं ये। तो इसी मीटिंग की गर्दोगैद के लिए हम यहाँ पर आए थे और 1 तारीख को तमाम लोग बड़ी तादाद में आज़ाद साहब के जलसे में पहुँच रहे हैं। मीर साहब की भी यही गुजारिश है, जहांगीर मीर साहब भी यही कि आपके तामन की आज़ाद ज़रूरत है। रहा ये मसला कि उनको कौन नहीं जानता था, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। आज की जो हमारी मंडी ब्लॉक की मीटिंग थी, जिसमें हमारे सब साथियों को हमने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, क्योंकि हमें भी परसों शाम को इस चीज़ का इत्ला मिली कि फ़ख्र हिंदुस्तान गुलाम नबी आज़ाद साहब 1 दिसंबर 2021 को पुंछ में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो उनके उस प्रोग्राम को, उनके उस संदेश को कि वो पुंछ आ रहे हैं, उनका वर्कर होने के नाते हमने ये मीटिंग यहाँ पे की, जिसमें ये मैसेज हमें हर घर तक पहुँचाना है अपने साथियों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, कि 1 तारीख को दिन के 11 बजे कृष्ण चंद्र पार्क, जिसे हम फुआरा गार्डन भी कहते हैं, वहाँ पर पहुँच के आज़ाद साहब के ख़याल को सुने। जिस दौर से आज हमारी रियासत गुज़र रही है, उसके बाद 370 के जाने के बाद बाकी जितने भी हमारी रियासत के साथ फेरबदल हुए, उनके बाद कोविड के बाद जितने भी पिछले 2.5-3 साल से जो हमारी रियासत के साथ हुआ है, उन्हीं सब मुद्दों पे, उन्हीं सब चीज़ों पे लोगों का हाल पूछने के लिए, लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए हमारी बहुत ही कोशिश रही कि वो यहाँ आए। और उन्होंने कहा कि वो पुंछ से ही 1 दिसंबर को अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आपके इस मीडिया, आपके चैनल, आप साथियों से और सब पुंछ की बागयूर आवाम से मेरी ये हाथ जोड़ के अपील है कि 1 दिसंबर को हर शख्स उनके जलसा में पहुँचे, उनके जलसा की रौनक बढ़ाए और उनके ख़यालात को सुने। देखिए, जिस तरीके से ये चीज़ें बदली हैं, उस तरीके से पॉलिटिकल स्टूडेंट्स होने के नाते, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, मैं, मेरे कायद, हमारी पार्टी हमेशा इस चीज़ पे रही है, इस मुद्दे पे रही है कि किस तरीके से हमारी इस रियासत का जो मसला है वो हल हो। और हमारे कायद ने भी हमें ये कहा है कि हम लोगों के बीच में जाके लेके उनसे बात करके, क्योंकि जब तक आवाम की सपोर्ट नहीं होगी, आवाम अपने लीडर के उस पश्चिम के तले नहीं आएगी, तो उस लीडर की भी ताकत का, उसकी आवाज़ का वो असर नहीं रहता। इसीलिए इन मुद्दों को, इन मसलों पे बात करने के लिए आप 1 दिसंबर को पुंछ आएँ और आज़ाद साहब को सुने। देखिए, हर चीज़ का एक तरतीब है, एक मैनरिज़म है, क्योंकि आवाम को भी एक दावतनामे पे ही बुलाया जाता है। तो मैं बाकियों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैंने खुद यही सोचा कि हर जगह खुद जाया जाए, अपने साथियों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने दोस्तों से खुद जाके, बाज़रिया इसके ना व्हाट्सएप पे बात जाए, खुद जाके उनको इस चीज़ का न्योता दिया जाए कि वो आके इन जलसों में शमूलियत करें। देखिए, मेरा मानना है कि आवाम की राय, आवाम को मुलव्विस करना जनरल लेवल पे बहुत ज़रूरी है। बानिस्बत इसके कि हम जाके आवाम को अपनी बात सुनाएं, हमें आवाम का दुख दर्द भी सुनना चाहिए, हमें आवाम लोगों की दिन रोज़मर्रा की जो परेशानियां हैं उनको सुनना चाहिए। और जो इस जलसे में भी मैंने आज़ाद साहब से यही गुजारिश की थी कि हम लोकल लेवल के जो हैं तकरीरें, हमारी बात वो सुनते रहते हैं, लेकिन मैं एक नई चीज़ के लिए उनको कहा कि हम वहाँ पे आवाम को सुनेंगे, 1-1 मिनट के लिए आवाम के बीच में से लोगों को सुनेंगे कि वो आवाम आज के इस दौर में क्या चाहती है। क्योंकि जो उनका दौर यहाँ पे रहा, या जम्मू कश्मीर के लिए जो आज़ाद साहब ने किया है, उसके लिए तारीख गवाह है। चाहे वो हमारे हॉस्पिटल्स हों, सड़कें हों, उनके इस पे
तरक्की के जितने काम हो या जितना लोगों की हमदर्दी या जितना लोगों के बारे में आज़ाद साहब बेहतर सोच सकते हैं उतना कोई दूसरा शख्स नहीं सोच सकता। तो इसी चीज़ के लिए कि ये पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा बदला जाए, थोड़ा सा इस ट्रेंड को चेंज किया जाए और आवाम की पार्टिसिपेशन इन मीटिंग्स में उनके ख्याल सुनना, उनकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज 370 जाने के बाद मैं आपको हकीकत बताऊं कि हमारे चेहरे उदास हैं, हमारी आंखों में दुख है, लेकिन हमारी ज़ुबानों से एक लफ्ज़ नहीं निकलता कि इस किस्म का एक डर या खौफ है। इस चीज़ को आवाम को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए, उनको दोबारा से खुशहाल बनाने के लिए कि वो आके अपनी बात करें, हमने इन मीटिंग्स का आगाज़ किया और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम गुलाम नबी साहब की, आज़ाद साहब की सरपरस्ती में बहुत मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह रियासत के जितने भी मसले हैं उनको हल करेंगे।